हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आस्थान जीएस। आज हम लोग करने वाले इंग्लिश से कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सच में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये 25 सेंटेंस आपके सामने आएंगे अभी। इनको बड़ी शिद्दत से पढ़ना है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलें स्टार्ट करें। चलिए। हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम अपना कभी भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपके सामने आएगा। तो इसमें बेल आइकन भी होगा, तो उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करें इसी के साथ। चलिए, पहला क्या है कि किसने कहा, है ना। पहला सेंटेंस क्या है, किसने कहा। इसको क्या बोलेंगे, हु सैड। क्या बोलेंगे जी, हु सैड, यानी किसने कहा। अगर आपको पूछना है किसी से, है ना, कि ये भाई अगर कोई बात बोल रहा है कोई, तो आपको अगर उससे क्वेश्चन करना है कि किसने कहा ये, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है, हु सैड, हु सैड। ओके। चलिए अगला सेंटेंस क्या है कि वो कैसे, है ना, वो कैसे। तो इसको बोलेंगे क्या, हाउ दैट, हाउ दैट। ठीक। सेंटेंस आपके बारे में कि किस बारे में, अगर कोई टॉपिक चल रही है ना, तो अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो वो उससे अगर पूछना हो ये किस बारे में आप बता रहे हो, तो उसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, अबाउट, अबाउट व्हाट, है ना। अबाउट व्हाट से क्या होगा, किस बारे में आप बताए जा रहे हो टॉपिक के बारे में। ठीक। आगे बात करें तो किसके बारे में, है ना। ये तो किस बारे में और किसके बारे में बोले ये सेंटेंस में, तो कैसे, अबाउट होम। किस तरह से बोलेंगे, अबाउट होम। ठीक। अब अगला सेंटेंस क्या है कि किस तरह से, है ना, किस तरह से। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, है ना। चलिए, अब अगला सेंटेंस आपके सामने है, यह लो, है ना। अगर कोई चीज़ किसी को देना है ना, तो उसको क्या कहेंगे, लो भाई, है ना, यह लो। उसको क्या बोलेंगे, टैग इट। क्या बोलेंगे जी, टैग इट, है ना। यह लो, चाय लो, पानी लो, कॉफ़ी लो, जो भी लो, है ना, ये लो, है ना। टैग इट कॉफ़ी, है ना, टैग इट टी, टैग इट फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेंटेंस से बना सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला है क्या, 7 नंबर का, बिल्कुल नहीं, है ना। अगर कोई चीज़ कोई बोल रहा है ना, अगर मुझे नेगलेक्ट उसे करके चलना है, तो अगर बिल्कुल नहीं बोलना हो, है ना, तो क्या बोलेंगे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, सॉरी इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो उसको क्या बोलना है, सीधा मना करना है तो नॉट एट ऑल ऐसे करके मना कर सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने क्या, थोड़ी देर में। क्या, थोड़ी देर में। इसको क्या बोलेंगे, मुझे कहीं जाना हो, है ना, कहता है क्या, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर दोस्तों अपने साथ चलेंगे, है ना। तो अगर इस तरह से अगर उसको बताना हो कि थोड़ी देर में चलने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे, इन ए वाइल, इन आ वाइल, है ना, वाइल। ठीक, ऐसे यूज करेंगे। आगे जब किसी को देर मत करो ना, अगर कोई देर कर रहा है कोई चीज़ में या होमवर्क वगैरह में, कोई भी चीज़ हो या कोई भी वर्क हो, है ना, अगर उसमें कोई वर्क कर रहा है तो लेट कर रहा है ना, उसको कहना कि देर मत करो, तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, डोंट बी लेट, है ना, डोंट बी लेट, डू दिस वर्क। चलिए, है ना, इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि देर मत करो, ये काम कर लो, है ना, फास्टली। तो उसको इस तरह से कहने पर क्या होगा कि डोंट बी लेट, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल आसान सी। चलें आगे देखें। अगला आपके सामने स्लाइड है कि क्या करना है ना, क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है ना। कोई पूछता है कि ये कर लो, है ना, तो उसको हम क्या पूछ सकते हैं कि क्या करना है, क्या करना है ना। खाना बनाना है, होमवर्क करना है, आंसर राइटिंग करना है, कुछ भी करना हो तो पूछ सकते हैं व्हाट टू यू, व्हाट टू डू, है ना, क्या करना है। चलिए, अब आगे अगर किसी को कहाँ जाना है ना, है ना, अगर कोई पूछता है आपसे कि भैया पटना का रास्ता किधर से है ना, अगर नहीं पूछ रहा है ना, सिर्फ वो बोल रहा है कि जाना है मुझे, भाई बताओ रास्ता, है ना, तो उससे क्या पूछेंगे हम लोग कि कहाँ जाना है भाई आपको, है ना, कहाँ जाना है। तो उसके लिए क्या इंग्लिश का यूज करेंगे, वेयर टू गो, वेयर टू गो, है ना, कहाँ जाना है आपको आखिर, है ना। चलिए हो गया। बिल्कुल दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको इंग्लिश बोरिंग फीलिंग नहीं होगा,
क्योंकि इंग्लिश इंटरेस्टिंग है। अगर कोई चीज़ में इंटरेस्ट लीजिएगा तो फिर उसमें सीखने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, बनते रहिए। चलिए आगे देखें। अगला सेंटेंस है कैसे कहना, है ना। अगर कोई चीज़ किसी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कैसे कहें उसको इंग्लिश में। अगर कैसे कहना है तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ टू टेल, हाउ टू टेल, है ना। कैसे कहें उस बात को आपके सामने कैसे प्रेजेंट्स करें, है ना। तो उसके लिए हाउ टू टेल का यूज करेंगे, ठीक। अब अगला सेंटेंस आपके सामने वह कौन है ना। कोई अदर पर्सन आ रहा है ना, उसके बारे में अपने फ्रेंड से पूछना है कि भाई वह कौन है ना। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो वह कौन है तो हु इज़ ही, है ना। हु इज़ ही, है ना। अगर यहाँ पर स्त्री हो तो हु इज़ सी, है ना। तो पुरुष हो यानी मेल हो तो हु इज़ ही, एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। चले अब आगे देखें। आगे है क्या, मुझे जाने दो, है ना। अगर कोई मुझे कहीं जाना हो, कोई रोक रहा है ना, कि भाई मुझे अभी जाने दो, अभी मुझे जाने दो, मुझे देरी हो रही है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, लेट मी गो, है ना। लेट मी गो, इस तरह से यूज करेंगे, लेट मी गो। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कब सोना है। अगर कब सोना है इस सेंटेंस का यूज कैसे करेंगे इंग्लिश में, तो व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है ना। अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड्स है ना, उसको अगर पूछना है कि भाई कब सोना है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, व्हेन टू स्लीप, है ना, व्हेन टू स्लीप। चलिए आगे देखें। मुझे जाना है। अब मुझे जाना है इसका इंग्लिश में यूज कैसे होगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। यस दोस्तों, चले आगे देखें। मुझसे मिलो, नहीं कहते हैं कोई बात में भाई काम है आपसे, है ना, आपसे क्या है, काम है, तो ना एक बोलता है आप मुझसे आकर के मिलो, है ना। कहता है कि मीट मी, है ना, मीट मी हियर टू पटना प्लेस। इस तरह से हम सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। चलें आगे देखें। आप कैसे हो, अगर किसी को पूछना है, खबर समाचार किसी को पूछना है तो पूछना है आप कैसे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना। इस तरह से हम क्वेश्चंस किसी को कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, है ना। देन उसके आंसर्स क्या होंगे आपको तो पते ही होंगे, है ना। उसका आंसर बताएंगे। अगर ठीक रहेगा तो फाइन बोलेगा, अगर नहीं रहेगा ठीक तो कहते इट इज़ नॉट ओके। चले अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला स्लाइड में आपके लिए है क्या लाना है। कोई चीज़ आपको मम्मी बोली, है ना, सुदर्शन चक्र वाली माँ, बेटे तुझा मार्केट, है ना, बेटे तुझा मार्केट। तो तुम क्या पूछोगे, माँ क्या लाना है, क्या लाना है ना। तो इस तरह से इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है माँ, है ना। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है कभी कभी, है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना। अब क्या आता है पता नहीं अगर इसको बोलना हो इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे भाई, है ना, कैसे बोलेंगे, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, यानी क्या, कभी कभी, है ना। इसको ऐसा मत बोल देना समथिंग समथिंग, है ना, इट इज़ नॉट गुड। चले आगे देखें। हमेशा की तरह, है ना। अगर किसी को रिस्पेक्ट करते हो, है ना, अपने एल्डर्स को, बड़ील को, तो क्या बोलेंगे, हमेशा की तरह मैं किसी को भी मतलब हमारे जो बड़ील होते हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या बोलेंगे, एज यूजुअल, है ना। क्या बोलेंगे, एज यूजुअल, है ना। इस तरह सेंटेंस का यूज करेंगे। फिर अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, है ना, आई कैन डू इट एनी दिस वर्क, आई कैन डू इट एनी दिस वर्क, है ना। इसको मैं कोई भी काम कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ तो इसका इंग्लिश में रिप्लाई होगा आई कैन डू, आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, है ना। चलिए आगे देखें। 23 उसे खेलने दो, है ना। अब कोई बच्चा है ना, अब तुम्हारा अदर फ्रेंड्स कह रहा है कि चलो भाई उसको बुला ले, है ना। तो तुम क्या बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे कि उसे खेलने दो, है ना। अगर इंग्लिश में बोलना है इसे क्या, लेट हिम प्ले, क्या, लेट हिम प्ले, है ना, यानी उसे खेलने दो, अभी मत बुलाओ, ठीक ना। चलें सेकेंड लास्ट में देखें। सेकेंड लास्ट में कहता है वह जाएगा, वह जाएगा, कल वह पटना जाएगा, है ना। ही विल गो टू, है ना, ही विल
गो टू पटना एंड टुमारो, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर वो आ जाएगा तो उसको इसका यूज कैसे होगा, ही विल गो, ही विल गो। देखें, चले आगे देखते हैं। अगला है क्या, कोई और, है ना। कोई और यह कहा गया मुझसे कि चलो भाई डैश डैश तुम हो, है ना। अब क्या हो पता नहीं, लेकिन कोई कह के गया, है ना। तो इसको इंग्लिश में यूज कैसे करेंगे कोई और के बारे में, कोई और कह के गया, तो समवन एल्स, एल्स। दोस्तों ये आपका HW रहा, है ना। इसको प्रॉपर ढंग से एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कीजिए, है ना। पक्का है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आप इंग्लिश में कुछ ना कुछ इम्प्रूव जरूर करेंगे। चलिए आगे देखें। अगला स्लाइड्स में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स लाए हैं सेंटेंस। देखिए जिस तरह से क्या है कि कलर मैं चेंज कर लूँ पहले पेन का। चले देखते हैं। कहता है मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा, आई अडोर यू सो मच, आई अडोर यू सो मच। यानी इसका क्या होगा, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। इसी को बोल रहा हूँ, आई अडोर यू सो मच, आई अडोर यू सो मच, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। इस तरह से बोलना है, ठीक। अगला सेंटेंस आपके सामने है, तुम मेरी ज़िंदगी का प्यार हो, तुम मेरे ज़िंदगी का प्यार हो। इसको दोस्तों किस तरह से बोलेंगे, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। इस तरह से प्रेजेंट्स करेंगे तो आगे वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखें अगला सेंटेंस, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, है ना। बोलता है ना बहुत सारा प्रेमी जो है, पागल प्रेमी आवारा, है ना, लवर्स आजकल के लॉन्डो, है ना। वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, है ना, प्लीज़ सोना बाबू मुझे छोड़ कर मत जाओ बाबू, है ना। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलना है मुझे, आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, है ना। क्रेजी का मतलब पागल, या मेड वाली क्रेजी लगा, अगर मेड लगा दिया भाई पागल के लिए तो बिल्कुल ये सेंटेंस का सत्यानाश हो जाएगा। प्लीज़ करके मेड का यूज ना करना। अगर बोलना हो आपको अंग्रेजी में तो क्या बोलना है, आई एम क्रेजी अबाउट यू, यानी मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ, ठीक। चलिए अगला सेंटेंस देखें। अगला है, मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। बोलता है ना, मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। कोई भी चीज़, है ना, जिस तरह से माँ की ज़रूरत होती है, पिता की ज़रूरत होती है, उस तरह से है बहुत सारा, अपनी पत्नी की ज़रूरत होती है ना। तो अगर इसको इंग्लिश में यूज करें, आई नीड यू इन माई लाइफ, आई नीड यू इन माई लाइफ, है ना। बेसिकली ऐसे करके यूज करेंगे, है ना। या नेसेसरी लगा दिए तो फिर चौपट हो जाएगा, नेसेसरी लगाना नहीं है। आई नीड यू इन माई लाइफ, यानी मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है ना, और तुम्हारे बिना ज़िंदगी अधूरी है। चले देखें आगे। आगे कुछ वर्ड्स है वोकेबलरी, इसे याद कीजिए ताकि आपका इंग्लिश का स्पोकन जो है वो वीक जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। चलें देखें। उल्टी होता है दोस्तों, उल्टी के बारे में आप जानते होंगे, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वोमैट, क्या बोलेंगे, वोमैट, है ना। उसके बाद चक्कर, मुझे चक्कर आ रही है ना। अगर इसको बोलना हो, अगर चक्कर के इंग्लिश नहीं जाना तो कैसे बोलेगा भाई, मुझे चक्कर आए, आई एम चक्रिंग, ऐसे करके बोलोगे, है ना। तो डिजीनेस क्या होता है, चक्कर का डिजीनेस होता है इसका स्पेलिंग मीनिंग, है ना। वर्ड्स याद रखना है, साथ साथ इसका मीनिंग याद रखना है। इंटरेस्टिंग वे से पढ़िए, है ना, सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल उसे बनाना पड़ता है मेरे दोस्तों। अब लगे रहिए इसी लगन से, ज़रूर नैया पार लगेगी। चले आगे देखें। अगला क्या है, कहता है घमौरियाँ, है ना। तो घमौरियाँ इंग्लिश क्या बोलेंगे, हीट रेस, क्या बोलते हैं, हीट रेस, है ना। घमौरी कब आती है आपको पता होगा, जब गर्मी होता है। क्या होता है, जब गर्मी यानी हीट, क्या होता है, गर्मी के मौसम में घमौरियाँ आती है ना। तो हीट याद रहेगा, हीट रेस, रिया को गर्मी में घमौरियाँ हो गई, है ना। तो हीट रेस इससे याद रखना है। घमौरी फोड़ा होता है दोस्तों, फोड़ा आप लोग जानते होंगे, है ना। ज़्यादा मिठाई का सेवन करने से, यानी ज़्यादा स्वीट्स लेने से हम लोगों के शरीर में फोड़ा आने लगते हैं, है ना। ज़्यादा करके अगर फेस पे आ गया तो बहुत बदसूरत लगता है फेस देखने में, है ना। उसको क्या बोलेंगे, फोड़ा। बहुत आदमी इंग्लिश नहीं जानता, उसको क्या बोलेंगे, फोड़ा को, है ना, बॉयल, क्या बोलेंगे, बॉयल, है ना। जिस तरह से अंडे बॉयल करते हो जी, है ना, वही वाली बॉयलिंग आ रही है फिर। चले आगे देखें। आगे खुजली, है ना,
किसी को अभी का जिस तरह से मौसम है, बारिश का मौसम है ना, इस मौसम में फंगस जो है वो काफ़ी इन्फेक्टेड करता है ह्यूमन बींग्स को, है ना। तो इस टाइम में खास करके खुजली होता है। अगर आप गीले कपड़े पहन रहे हो, है ना, थोड़ा सा भी गीला हो गया तो आपको इच जरूर होगी, है ना। तो क्या बोलेंगे, एक इच, है ना। एक इच मतलब होता है सर दर्द, है ना। वो इच मत बोलना भाई, ये इच मतलब क्या होता है, खुजली, है ना, जो खुजलाहट करते हो। तो बोल रहा है अरे मुझे खुजली हो रही है ना, तो क्या बोलना है, इचिंग, है ना। क्या बोलना है, इचिंग, फिर लगा देना है। बिल्कुल। मुंह का छाला होता है ना भाई, सर्दी के कारण मुंह का छाला पड़ जाता है, इसको क्या बोलेंगे, माउथ अल्सर। क्या बोलेंगे, माउथ अल्सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर बोलना है मुझे मुंह में छाला आ गया तो क्या बोलेंगे, मुंह का छाला तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्या बोलना, माउथ अल्सर। माउथ अल्सर, बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है अपच, यानी बदहजमी, है ना, जिसको भाई पछता नहीं। क्या, जो चीज़ पछता नहीं, है ना, कि ज़्यादा खा लिए अब पछता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, इंडिगेशंस। क्या बोलेंगे, इंडिगेशंस, है ना। अपच वाली बीमारी, गैसेस रिलेटेड डिजीज, है ना। तो इसका क्या बोलेंगे, इंडिकेशन बोलेंगे, है ना। अगला वर्ड सबके सामने घुटन। मुझे घुटन हो रही है, क्या हो रही है, घुटन हो रही है। ये किल्लत भरी ज़िंदगी जीने में मुझे घुटन हो रही है रमेश बाबू, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सुफोकेशंस। क्या बोलेंगे, सुफोकेशन, है ना। इसका इंग्लिश होता है घुटन का, है ना, मुझे घुटन हो रही है, सुफोकेशंस। अगला वर्ड है आपके सामने मूंछ, है ना। मूंछ, जो मुच्छे हैं सिंगम भाई साहब की, है ना, वो मुच्छे की बात कर रहा हूँ मैं। वो मूंछ को क्या बोलना है भाई, मूंछ को एस्प्रिन। क्या बोलना है, एस्प्रिन मतलब क्या होता है, मूंछ होता है, और इसको एस्ट्रेन भी बोला जाता है। एस्प्रिन एंड एस्पेन दोनों बोला जाता है किसका, ये मूंछ का वर्ड है ना। चलिए आगे देखें। सूजन हो जाता है, सूजन कहता है कोई शरीर का कोई पार्ट फूल जाना, है ना, उसको सूजन बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, स्वेलिंग बोलते हैं। स्वेलिंग याद रखिए, सूजन, है ना, पैर में सूजन, गाल में सूजन, एक्सेट्रा होते रहता है ना। जिसका दांत तो पैरिया लग गया फिर उसका गाल में सूजन हो जाएगा, मसूड़ों में सूजन हो जाएगा, है ना, इसको स्वेलिंग बोलेंगे। बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। आगे देखें, आगे घाव। जनरली है कि घाव होते रहता है, खास करके बच्चों को बहुत होता है घाव, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, वॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाव को इंग्लिश में वॉन्ड बोलते हैं, है ना, याद रखना है, वॉन्ड। ज़्यादा स्वीट लेने से ना, याद रखिए, खरोच। अच्छा, खरोच, खरोच को क्या बोलेंगे, इस तरह से होता है ना, खरोच। ये क्या मैं कर रहा हूँ, खरोच तो रहा हूँ इसको, है ना। तो खरोचने का क्या होगा, स्केच, है ना। इस सी से बनता है क्या, स्केच, है ना। तो स्केच जो बनता है किसी का, तो खरोच खरोच के बनता है ना। क्या, अभी आपके सामने मैं एक स्केच ड्रॉ करने वाला हूँ, बताना भाई। ये देखो, ये लौंडा, ये इसका आई हो गया, ये ले भाई साहब, ये लौंडा तो बहुत गुस्सा में दिख रहा है ना। चलो भाई माफ़ करियो, आपका स्केच अच्छा से नहीं बना, माफ़ करियो भाई साहब। चलो आगे देखें। अगला है क्या, आपका जुकाम, है ना, जुकाम हो गया मुझे, तो क्या बोलोगे भाई, जुकाम, जुकाम, जुकाम को इंग्लिश में क्या बोलना है, कॉल्ड। मुझे कॉल्डनेस हो गई है, क्या हो गई है, कॉल्डनेस। तो इस तरह से डॉक्टर के पास बोल सकते हैं मुझे कॉल्डनेस की ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो आराम से कर देंगे वो, है ना। अगला है क्या, गले में खराश हो जाता है ना, गले में खराश। तो गले में खराश होता है, इसको बोलते हैं क्या, सोर थ्रोट। क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट, है ना। इससे याद रखना है, गले में खराश, आवाज़ें अच्छी नहीं निकलती है, खाना पीना सब कुछ अच्छा से नहीं इजेशन हो पाता है, इसको खराश बोलते हैं। खराश की स्थिति ऐसी होती है। चलिए दोस्तों, हो गया पीपीटी समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, है ना, तो प्लीज़ करके लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अगर हमारा चैनल को, प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।